नमस्कार मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग। जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, बहुत लंबे समय से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। संभवतः आपने भली भांति अभी तक ये न्यूज देख ली होगी, सुन ली होगी और कुछ तो पढ़ने भी बैठ गए होंगे, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आज रहने देते हैं, कल से शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो में अपन केवल 2-3 चीज़ों को या महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने वाले हैं। कब से कब तक आवेदन होने हैं, कब संशोधन होना है, कब एग्जाम होना है, साथ ही साथ कितने पद हैं, कितने पद एसएएफ के हैं, कितने पद जिला बल के हैं, पदों की संख्या को लेकर भी अपन एक सार्थक चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद कल जो वीडियो होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसमें हम बताएंगे कि हमने कैसे पेपर पास किया है हर बार और आपको कैसे करना चाहिए। बहुत मददगार वीडियो होने वाली है। फिलहाल इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग, ये सब हो गया। चयन परीक्षा 2025 के लिए नियम पुस्तिका हो गई। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है 15 सितंबर। आज तारीख 13 है और 15 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ईएसबी में ज़्यादातर अपडेट जो होते हैं वो शाम के समय में होते हैं, जब कर्मचारी घर जाने वाले होते हैं कि चलो कुछ ना कुछ अपडेट किए जाते हैं, तो शाम के समय में ज़्यादातर अपडेट होते हैं। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि लगभग 15 तारीख को शाम से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरी सलाह यह है कि आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भरें। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि कब रखी गई है? 29/9। 14 दिन भी फॉर्म भरने हैं। देखो यार, शिक्षक भर्ती हो, कोई और भर्ती हो, इस भर्ती की अपेक्षाकृत उन सभी भर्तियों में लोग कम होते हैं। इस भर्ती में भाई 10 लाख लोग खड़े हैं लाइन में। अगर एमपी वर्ग 3 भर्ती की, इसके लिए भी पहले 14-15 दिन ही डेट थी फॉर्म भरने की, उसके बाद फिर एक्सटेंड हुई थी। वो उस अलग कारण से एक्सटेंड हुई थी, समय कुल मिलाकर कम ही रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है कि लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना। ईएसबी का सर्वर डाउन ही बना रहता है, रोजगार पंजीयन को लेकर उसका अलग सिस्टम चलता रहता है। इसलिए जरूरी ये है कि आप शुरुआत में ही फॉर्म भर दें। कब से? 15 तारीख से 29 तारीख तक। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि जिस दिन से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे उस दिन संशोधन शुरू हो जाएंगे और 4/10 तक, मतलब 4 अक्टूबर तक आप अगर कोई गलती हो गई है तो उसमें आप जो है संशोधन कर सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो देखिए, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 250 है और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए जो फीस रखी गई है वो 200 रुपये है। 60 रुपये पोर्टल चार्ज है। इसके आगे बढ़ते हैं परीक्षा तिथि को लेकर। परीक्षा तिथि के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कहना है कि यार ईएसबी करा नहीं पाएगा इतनी जल्दी एग्जाम, कैसे कर सकता है, लाखों अभ्यर्थी हैं। मैं क्या कहता हूँ, करने पर आ जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस है भाई, ये कुछ भी कर सकती है। अभी देखा ना, ग्वालियर में पत्थर हाथ में लिए थे पुलिस वाले, सामने वाले अपराधी के हाथ में कट्टा था जिसके सर पे खून सवार था, तो भाई उसको पत्थरों के दम पर पकड़ लिया, है ना। भाई ये करने पर आया कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए, 21 सितंबर को आपके आबकारी के एग्जाम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो है 9 अक्टूबर से आपके एग्जाम शुरू होने हैं वर्ग 3 के। उसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं, 1.5-2 लाख अभ्यर्थी उसमें हैं। उसके बाद 31 अक्टूबर से इसकी डेट दे रखी है, तो पर्याप्त समय है, एग्जाम करा ले जाएंगे वो। 31 तारीख से आपके एग्जाम शुरू होने हैं और लंबे चलेंगे, लगभग 1 महीने तक चलेंगे। 7:30 से 8 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 9:20 से 9:30 तक निर्देश पढ़ने का समय। 9:30 से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी 11:30 बजे तक। दूसरी पाली में 2:30 बजे से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी 4:30 बजे तक। तो ये समय रखा गया है। इसके बाद हम अब बाकी सारी चीजें वही हैं। क्या हो गया भाई? पेज खाली छूटा हुआ है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं पद संख्या को लेकर। जो कुल पदों पर भर्ती आई है भाई, वो आई है 7,500। जैसा कि लगातार कहा जा रहा था कि 7,500 पदों पर भर्ती आनी है, ठीक वही हुआ है। 4,500 पदों पर ही भर्ती है। आरक्षण की अगर हम बात करें तो ओबीसी को 27% आरक्षण और यूआर को 27% आरक्षण, लेकिन ये पूर्णता नहीं है, ये न्यायालय के फैसले के अधीन है। मतलब 13% 13% पद जो है वो होल्ड रहेंगे और वो किसको मिलेंगे, ये माननीय कोर्ट का फैसला तय करेगा। बाकी एससी के लिए 16, एसटी के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 10। अगर हम पद संख्या की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 877 पद हैं और एससी में 519, एसटी में 649, ओबीसी में 874, ईडब्ल्यूएस के 324, टोटल हुए 2844 पद। 422 पद जो रहे वो आपके
प्रावधिक में रहे। 3245 पद हैं ओपन कैटेगरी में लड़कों के लिए। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यूआर में 203, एससी में 120, एसटी में 150, ओबीसी 202, ईडब्ल्यूएस 75 और टोटल हुए आपके 653। 97 पद होल्ड है तो 750 कुल पद हुए। होमगार्ड के लिए भी कुल मिलाकर 1125 पद है। महिलाओं के 35% के हिसाब से 2380 कुल पद हो रहे हैं। तो बहनों के लिए बहुत खुशखबरी है। और आप इस भर्ती में शामिल होकर, इस परीक्षा में शामिल होकर, इस भर्ती में पास होकर बता दीजिए उन लोगों को। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ जो मुझे देखती हैं कि जब आप कहीं किसी को ये कहते हुए सुना है कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, तो इसमें हास्य नहीं वीर रस प्रधान होता है। गर्व से कहिए कि जी हाँ, स्त्री कुछ भी कर सकती है। वो खाकी पहनकर अपराधियों को पनिशमेंट भी दिला सकती है। कुल जमा बात यह है कि स्त्री कुछ भी कर सकती है। ठीक है। और कुल मिलाकर 7500 पद हो रहे हैं। इसके बाद देखिए एसएएफ की अगर हम बात करें, जिसमें केवल पुरुषों के लिए पद होते हैं, महिलाएं इसमें शामिल नहीं हो पाती हैं। इस बार पदों की संख्या बहुत कम रखी गई है। कुल मिलाकर एसएएफ में कितने पद हैं भाई? 525, 105 और 70 एक्स सर्विस में टोटल लिखा तो है ना, 700 पद टोटल इसमें हैं एसएएफ के लिए। अभी तक क्या पिछली भर्ती में क्या हुआ था कि एसएएफ के बहुत ज़्यादा पद आए थे। जो एसएएफ में पहुंच गए थे वो यार पता नहीं क्यों दुखी थे। हालांकि सैलरी बराबर रहती है, काम अलग अलग रहते हैं। जिला बल को हर कोई पसंद करता है, यही कारण रहता है कि जिला बल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। इवन जो अभी एसएएफ में है नोटिफिकेशन वो भी बहुत गहराई से देख रहे हैं और वो भी कहते फिजिकल में तो अपन राइट है ही, पढ़ाई थोड़ी जरूर डिस्टर्ब हुई है, रिकवरी करेंगे, कोशिश करेंगे और हमें तो जिला बल में ही जाना है। समझ रहे हो ना इस बात को? तो इस बार एसएएफ के पद कम हैं, जिला बल के पद ज़्यादा हैं। मतलब जिला बल के ज़्यादा तो हर बार रहते हैं, पिछली बार एसएएफ के ही बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो 700 पद अगर एसएएफ के होगा तो कुल मिलाकर 6800 पद जो रहे वो आपके जिला बल वालों के लिए रहे। अब इसके बाद की जो बातें होंगी वो अपन कल करेंगे, विस्तार से उन पर चर्चा करेंगे कि भाई कैसे एग्जाम निकाला जा सकता है, कैसी रणनीति होनी चाहिए, कम समय में कैसे तैयारी करें। फिजिकल को लेकर, अच्छा फिजिकल और सिलेबस को लेकर कोई बदलाव नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं। कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आपको मतलब पता ना हो, सारी चीज़ें वही सिस्टम से चल रही हैं। बस आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान करिए और सबसे पहले एग्जाम पास करिए। उसके बाद फिर फिजिकल की बातें करेंगे, उसके बाद फिजिकल की तैयारी भी करनी है। दोनों चीज़ों को मिलाकर कट ऑफ बनेगी। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।